अनूपगढ़ से भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लैला मजनू की मजार। ये घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल है। अच्छा, शायद वो है ना मेन गेट इसका। फाइन लेते हैं, नो फास्टैग। ये देखो, ये ना लकड़ी का अंदर से तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है ना अभी तो। लेकिन ये देखो कितने सारे मतलब किले के अंदर कच्ची दीवारें भी पहले हुआ करती। संपूर्ण राजस्थान यात्रा एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ उत्तरी राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं और उत्तरी राजस्थान के अंदर जो जिला है वो है श्री गंगानगर जिला। अब कल रात हम पहुंचे थे श्री करणपुर और श्री करणपुर के अंदर हम गुरुघर के अंदर हमने स्टे किया। रात में हमने गाड़ी अंदर पार्क कर ली थी। बहुत ही अच्छा गुरुघर बनाया हुआ है और वैसे ना रात में लंगर की व्यवस्था थोड़ी सी नहीं होती है तो लंगर हमने बाहर से लिया था। बाहर से जो खाने की क्वालिटी होती है ना वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो मैं तो वैसे प्रेफर करता हूँ कि घर का खाना ही कहीं पे मिले। बाकी ठीक है, काम चल जाता है। और अभी हम जा रहे हैं अनूपगढ़ के साइड। श्री करणपुर से अनूपगढ़ की तरफ ये रोड नई बनाई जा रही है तो ये रास्ता कहीं कहीं कच्चा है और अभी बरसात का टाइम भी है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको संपूर्ण राजस्थान घुमाने वाले हैं। और उधर देखो सामने, मेरे को लगता है हमें बारिश मिलने वाली है आगे। चलिए फिर यहाँ से रवाना होते हैं। पहुंच चुके हैं हम गजसिंहपुर। ये है जी गजसिंहपुर। सुबह के 8:30 पर गजसिंहपुर का माहौल आप इस समय देख रहे हो यात्री एनके के साथ और संपूर्ण राजस्थान की यात्रा कर रहे हो। ये देखो जो बॉर्डर के पास पास गांव होते हैं ना उनके टावर इतने ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ये टावर बिल्कुल नीचा है। इसके अलावा हमने रास्ते में जितने टावर देखे थे ना वो नीचे नीचे, मतलब उनकी हाइट कम ही थी। टोल प्लाजा पे ना देखो 45 रुपए लगते हैं और फाइन लेते हैं नो फास्टैग का। हालांकि हमारे पास फास्टैग लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर कैश नहीं था तो 90 रुपए इस पे लगे हैं। इससे ये जानकारी मिलती है कि अपनी कार पे फास्टैग रखें और उसके अंदर कैश भी रखना चाहिए। हम ध्यान रखेंगे आगे से। अभी हम पहुंचे हैं समेजा कोठी और मेरे को लगता है कि आज ना बारिश नहीं मिलने वाली। कल हमें बारिश मिली थी। आपको दिखाते हैं समेजा कोठी का माहौल थोड़ा कैसा है। एक बात मैंने नोटिस किया, सामने ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इससे तो आप देखो, लेकिन ये देखो कितने सारे भट्टे यहाँ पे नजदीक नजदीक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भट्टे हैं इतने एरिया के अंदर। देखो अनूपगढ़ के आसपास के इलाके में जो मिट्टी है ना वो लाल मिट्टी है और जो ईंटें हैं वो इसी मिट्टी से बनती है। अनूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है।
अनूपगढ़ शहर के अंदर हम आए थे और इस किले के अंदर अभी हमने प्रवेश किया है। हालांकि इसकी हालत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मनोहर सिंह राठौड़ है। इनका नाम मनोहर सिंह जी राठौड़ जी हैं। ये आप यहाँ पे मतलब ऑनर हो इसके? हाँ, ओनर हैं यहाँ के जी। किले के जो मालिक थे, अच्छा उनके जी। वंशज हैं, राठौड़ हैं। तो ये हमें ना इस किले के कुछ हिस्सों के बारे में बताने वाले हैं जो यूनिक है और जो मतलब हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ये किला जो है, इन किले की यहाँ ये बुर्जें बनी हुई थी अच्छा जी। और ये इनके बराबर जो है फिरनी होती थी, अच्छा जी। जिन पर जो किले के जो रक्षक होते थे वो घोड़ा लेकर के और पूरे किले की और जो निगरानी करते थे। तो जी, जी। सैनिक इस किले के ऊपर ही रहा करते थे। जी। तो इस किले पर रह करके वो निगरानी करते थे और किले के अंदर घोड़ों को रखने के लिए, घुड़सवारों के रहने के लिए अलग से घोड़ा अस्तबल बना हुआ है यहाँ। अच्छा जी। और यहाँ जो ऊपर ये जो महल था, चलो अपने चलते हैं महल की तरफ। हाँ, इसको मोती महल कहते हैं। और यहाँ पर यहाँ के किलेदार जो है मोती सिंह जी रहा करते थे। अच्छा जी। तो आप इसे संभाल रहे हो, मतलब आपकी कितनी हाँ, ये पीढ़ियाँ हमारी उसकी? देख रेख में, हमारी तो यहाँ लगभग, अभी ये क्या बताऊँ, अब भगवान राम से लेकर के, रघुवंश से लेकर के जी जी। और आज तक हम चले ही आ रहे हैं। अच्छा जी। कन्नौज से हम चले हैं, कन्नौज जी। से लेकर पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से अनूपगढ़ और इस तरह बीकानेर, ये रियासतें हमारे ही परिवारों की रियासतें हैं ये। तो इस महल की आप बात कर रहे हो? हाँ, इस महल में हमारे यहाँ के लोकल जो शासक थे, अच्छा जी। जो हमारे महाराजा अनूप सिंह जी ने इस किले को पूर्ण करवाया और ओके महाराजा जी। दलपत सिंह जी अपने पिता से रुष्ट होकर के, राय सिंह से रुष्ट होकर के, और उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। ये जगह जो मूलतः ये यहाँ की जो रियासत थी, अच्छा वो भाटियों की रियासत थी, पुगल रियासत के अंतर्गत आती थी। लेकिन दलपत सिंह ने अपने पिता से रुष्ट होकर के भाटियों के इस किले पर कब्जा किया, ये किला बनवाया और अनूप सिंह जी महाराजा ने इसको, इन्होंने पूर्ण करवाया इस किले को। अच्छा जी। और उसके बाद में यह किला जो है संघर्षशील ही रहा है। इस किले ने न जाने कितनी लड़ाइयाँ और कितने युद्ध देखे हैं और इस क्षेत्र की रक्षा की है, मुगलों से रक्षा की है और अपने धर्म और अपने राष्ट्र को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी। तो थोड़ा सा पास जाके हम देख सकते हैं क्या हाँ, उसे? देख सकते हो, ये किला खंडर है, लेकिन थोड़ा सा हाँ, सुरक्षा की मतलब दृष्टि से सुरक्षा थोड़ा की सा दृष्टि ध्यान से रखें आप अपना। बंद किया है ना इसे। हाँ, बस। मतलब ये जो महल है, मतलब किले के अंदर कच्ची दीवारें भी पहले हुआ करती थी, ये इधर हाँ। की साइड। ये किले जो हैं, ये कच्ची दीवारें बाद में बनाई गई हैं। अच्छा जी। पहले ये पक्का महल बना हुआ था, जहाँ यहाँ के जो लोकल शासक थे, हमारे जो पूर्वज थे, जी। वही यहाँ इस किले में रहा करते थे और वो यहाँ रह करके इस क्षेत्र की रक्षा किया करते थे। तो उत्तर की तरफ से जो लोग आक्रमणकारी जो मुगल आते थे यहाँ, जी। उन मुगलों को रोकने के लिए सबसे बड़ा साधन ये अनूपगढ़ का किला था। ये किला जी। सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ की जो आज जो हमारे वर्तमान में स्वतंत्र देश में, हमारे जी। देश के अंदर जो हमारे देश की सेना है, वो भी इस किले से बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं निभा चुकी हैं। यहाँ पाकिस्तान पर निगरानी रखने के लिए यहाँ चौकी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जी। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते यहाँ तो न तो इनके वंशजों को ये किला दिया गया है और न ही उनको पैसा दिया गया और न ही सरकार इस पर कोई रुपया लगा रही है। जैसे कि इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि ये 1600 के हाँ, लगभग इस किले 1669 में को दोबारा तैयार किया गया था ना? दोबारा तैयार नहीं किया गया, 1669 में इस किले का पूर्ण निर्माण करवाया गया था महाराजा अनूप सिंह जी द्वारा। जी। और उसके बाद में 1844 में इस पर कई बार मतलब भाटियों ने कब्जा किया, तो कई बार राठौड़ों ने कब्जा किया। इस तरह यहाँ संघर्ष चलता रहता था, राजपूतों के बीच आपसी विवाद होते थे और आपसी जो भूमि अधिग्रहण करने की जो क्षमता थी या भूमि कब्जाने के लिए, जो अपनी रियासतों का विस्तार करने के लिए जो राजा और महाराजा यहाँ किया करते थे, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाते थे, उसी के संघर्ष में ये मर करके ये किला रह गया है। और 1844 के बाद में पुगल का जो विलय हुआ, तो ये अनूपगढ़ का किला राठौड़ों के वंशजों के पास चला गया। अंदर से तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है ना अभी तो। खंडर हो गया। यहाँ राजस्व तहसील चलाई जाती थी। देश की आज़ादी के बाद में महाराजा गंगा सिंह ने जब यहाँ अंग्रेजों के साथ समझौता करके तहसील का राजस्व अच्छा जी। कार्यालय यहाँ खोला और नगर पालिका इसे का तहसील निर्माण बना किया। दिया था। हाँ, तहसील बनाई और तहसील के बाद इन्होंने यहाँ ही महाराजा गंगा सिंह द्वारा यहाँ नगर पालिका स्थापित की गई थी जी। और राजस्व विभाग भी खोला गया और राजस्व विभाग के साथ सिंचाई विभाग भी यहाँ खोला गया था, जो यहाँ गंगा नहर को लाने में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका उसने निभाई है। जी हाँ। तो ये किला तो बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, लेकिन आज ये किला जो है सरकार की उदासीनता के चलते आज ऐसे हालात में पहुंच गई है।
तो आप देख सकते हो पूरा किला। वैसे तो अभी ये मेरे को लगता है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर बिल्कुल ही गिर जाएगा। हाँ, खत्म देखो हो दरारें वगैरह आ चुकी है ना। इधर अंदर भी देखो, बिल्कुल देखो ये ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे को लगता है अभी गिरा है। ये देखो यहाँ पे नीचे डायरेक्ट ही गिरा है। अंदर तो इसके जाना सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। वो पुरानी लकड़ियां बिल्कुल वैसी की वैसी इसके अंदर पड़ी हैं खराब होने को। बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा ऊपर की साइड। तो सारी ये छत देखो टूटी हुई है। बिल्कुल छत भी नहीं है। उधर आगे तो हम नहीं जा सकते हैं। ये देखो ये ना लकड़ी का पिलर है। ये बिल्कुल लकड़ी के है ना, लकड़ी का बना के और लकड़ी के माध्यम से इसको बनाया गया। छत इसकी लकड़ी की हुआ करती थी ना पहले जी। हाँ, लकड़ी की थी, चूने की छत और चूने से बना हुआ ये है। चूने की लिपाई है। अच्छा, ये जो चुनने की लिपाई की हाँ, हुई चूने है। की लिपाई हुई है। तो ये तो हो गया महल। हाँ जी। इसके अलावा जैसे कि इसका मेन गेट कहाँ पे होता था पहले? इसका मेन गेट वो आगे है। अभी तो हालात देखो इसके बिल्कुल खराब हो चुके हैं। यहाँ हथियार वगैरह रखने के लिए जगह है ये। अच्छा, ये यहाँ पे हथियार रखे जाते थे। हाँ, हथियार वगैरह रखे जाते थे अंदर। तो अभी इनको जैसे लॉक किया हुआ तो इनके अंदर कुछ सामान है अभी? सामान कुछ नहीं, वो आबकारी वालों ने कुछ यहाँ जो पकड़ के लाते हैं शराब वगैरह, अभी शराब के खाली टीन वगैरह वो रख देते हैं और वैसे लॉक किया हुआ है ताकि लोग अंदर ना जाए। अच्छा, शायद वो है ना मेन गेट इसका। हाँ, मेन गेट वो है इसका। तो अभी वो बाहर से बंद पड़ा है क्या मेन गेट? हाँ, वो मंदिर है तो ये फूटने वाला है ये। अच्छा, ये गेट के उधर जस्ट उधर मंदिर है। हाँ और जो मतलब फिर मेरे को लगता है कि वो मंदिर से खुलता होगा ना गेट। हाँ, तो गेट खुलता है। अच्छा खुलता था लेकिन हमने बंद कर रखा है वो। हमने वहाँ हमारी कुल देवी है करणी माता। जी जी। तो ये जो हिस्सा है ये इस ये किले का किले का पहले मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार हुआ करता मुख्य था। द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। जी। इसी से होकर के यहाँ से मतलब हाथियों के वगैरह निकलने के लिए पूरा किले का जो मुख्य द्वार है, यहाँ से हाथी प्रवेश करते थे। हाथी घोड़ा जो भी बड़ी चीज़ें होती थी वो यहीं से इस किले के इसी मुख्य द्वार से होकर के आती थी। ठीक है जी। और ये लकड़ी का बना हुआ पुराना गेट था। ये देखो ये गेट उसी समय का बना हुआ है, हालांकि अभी तो ये बिल्कुल बंद किया हाँ, हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने इसको बंद कर रखा है। ये यहाँ का ना पुराना कुआं हुआ करता था पहले, अभी तो ये बंद किया हुआ है। ये कुआं है, ये देखो। अच्छा, ये है कुआं। वो मैंने सोचा वो कुआं है। वो नहीं, वो खेड़ी है जिसे पशुओं को पानी पिलाया जाता था, जो तो पानी भरने के लिए। ये कुआं है। वैसे इसका तल तो मेरे को दिखाई दे रहा है हाँ, सामने बिल्कुल। दिखा ये रहा है। कितना फीट होगा लगभग? ये लगभग गहराई तो किसने नापी है लेकिन वर्तमान में ये 60-70 फुट लग रहा है। 50 फुट के लगभग है। वो पानी जिसमें डालते थे यहाँ से निकाल करके पानी यहाँ आगे से जाता पानी था, वहाँ से फिर और खेड़ी वहाँ में से चले जाते, उधर। वहाँ से पशुओं एरिया को पिलाने के लिए पानी। ये इधर अभी। अच्छा, शिला इसके पीछे लगी हुई है। हाँ वो सारा कारण सुरक्षा का है ना? हाँ, सुरक्षा का है। यहाँ कुएं तक कोई नाश ये है। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखिए। देखो ये शिला लगी हुई है। हाँ अच्छा, ये सभी आपके पूर्वजों हाँ, के ये नाम हमारे है? पूर्वज हैं। मोती सिंह जी जो है ये हमारे दादाजी थे। अच्छा जी। इन्होंने यहाँ भाटी और जो जोइया थे जी। उनसे युद्ध करके इस किले को जीता था और उन्हीं का ये लिखा हुआ है मोती सिंह जी की किलेदारी से जीत रही किलेदारी से, यानी उन्होंने जीता और उन्हीं की याद में ये शिलालेख लगाया गया यहाँ। अच्छा जी। और उस समय महाराजा रतन सिंह जी थे, तो महाराजा रतन सिंह जी के राज में इस किले को पुनः जीता गया। यहाँ भाटियों में और राठौड़ों में आपस में संघर्ष होता था, बीकानेर रियासत और पुगल में संघर्ष होता था। तो बाद में इनकी अपनी बीकानेर रियासत में ही पुगल की जो महाराणा राजकुमारियाँ थी वो ब्याही थी, इस कारण से धीरे धीरे फिर उनमें सुलह होकर के विलय हो गया। अच्छा जी। और विलय होने के बाद में ये किला जो है राठौड़ों के पास चला गया, बीकानेर रियासत के अधीन चला गया। यहाँ पे भी कोई दरवाजा हुआ करता था? ये दरवाजे नहीं है, ये घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल है। यहाँ घोड़े। अच्छा, ये इसके अंदर एक कमरा है। हाँ, ये कमरे नहीं, ये मतलब घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल बने हुए थे। यहाँ घोड़ों को जो है ये जो बने हुए हैं घोड़ों को चारा डालने के लिए बने हुए हैं। एक एक घोड़े को वहाँ चारा डाल दिया जाता था और घोड़े खड़े होकर के इसमें चारा खाते रहते थे। और इधर यहाँ रोशनी के लिए पूरी व्यवस्था थी। अच्छा, ये बाद में बंद किया ये? हाँ, ये पानी पीछे से बंद ही था पहले। अच्छा। ये ऐसे होते हैं और ये इनके जो है हवा वगैरह निकलने के लिए पूरी व्यवस्था थी यहाँ। मतलब किला बहुत ही शानदार किला है ये। और हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों किले जो हैं एक ही जैसी ईंटों से बना हुआ है और दोनों की एक ही व्यक्ति द्वारा ये बनाए गए किले हैं। लेकिन हनुमानगढ़ किला 3वीं शताब्दी का है और ये 16वीं शताब्दी का है। बस इतना ही फर्क है। ये देखो वर्तमान के अंदर ना इस किले का जो बाहरी दीवार है वो देखो कैसी हो चुकी है।
और ऐसे बुर्ज है ना, बता रहे थे कि ऐसे बुर्ज 8 हैं इसके लिए के, मतलब थे, अभी नहीं है। हम अनूपगढ़ में हैं, आप और हम मतलब, और मैंने आपको बताया नहीं कि अनूपगढ़ नया जिला बना दिया गया है। और ये कब बनाया है? 17 मार्च 2023 को। और इसकी हालांकि एग्जैक्ट बाउंड्री अभी हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए जिले बनाए हैं ना, और वहां पे हम जाएंगे तो मैं आपको जरूर बता दिया करूंगा कि ये वो जिला है, ये वो जिला है। अब तो हम मिलकर 50 जिलों की सैर करने वाले हैं। अनूपगढ़ से भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर एक गांव है बिंजोर, वहां पे चल के आपको दिखाते हैं कि वहां क्या है। बाकी रोड देखो कैसी है, और यहाँ आसपास के जो खेत है ना, यहाँ पे देखो कॉटन की खेती की हुई है इस खेत के अंदर। बिंजोर गांव की तरफ जा रहे हैं। और इधर आओ, एक चीज बताता हूँ आपको, भाग के आओ जल्दी। ये जो पेड़ है, अब जो राजस्थान में जो लोग हैं ना, उनको तो पता है कि ये पेड़ किसका है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये पेड़ किसका है। पहले तो इसका जो फल है ना, वो तोड़ के दिखाता हूँ आपको। इसके तो फल लगे हुए भी हैं। ये जो फल है, इनको बोलते हैं केरिया। और ये जो पेड़ होता है, ये मतलब झाड़ होता है, ये केर का झाड़ होता है, और इसका अचार होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है अपने राजस्थान के अंदर। और इसका अचार मेरा फेवरेट अचार है। तो जहाँ पे अच्छा सा होगा ना, जो बड़ा सा पेड़ होगा, वहां से इन केरियों को हम तोड़ के लेके जाएंगे। बहुत सारे ऐसे झाड़ हैं सभी के ना, अभी तो फूल लगने शुरू हुए हैं, बाकी केरिए भी बहुत जल्द लग जाएंगे। लेकिन आओ अपने चलते हैं। बाकी यात्री एनके को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। चलिए जी, टाटा बाय बाय। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो आगे चलने वाले हैं। देखो ये जो रास्ता है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे गांव के अंदर। देखो बूढ़े बुजुर्ग सामने से आ रही हैं और पहुंच चुके हैं हम कहाँ पे? लैला मजनू की मजार। आप देख सकते हैं, आपके सामने है लैला मजनू की मजार। और इसकी भी एक अलग ही कहानी है, जो कि मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो बोर्ड है, इसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर शॉर्ट की बात की जाए तो मतलब लैला और मजनू, मतलब ये एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। और ये अंदर से देख सकते हैं, इनकी मजार इस प्रकार से बनाई गई है लैला और मजनू की। और ये जो सारा का सारा एरिया है, ये आर्मी के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये थी लैला मजनू की मजार, जो कि अनूपगढ़ जिले के अंदर है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर लोग आते हैं। चलिए जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो अनूपगढ़। पीछे की साइड उधर श्री किरणपुर से हम आ रहे थे ना, उधर तो बारिश थी, लेकिन यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। देखो इस पेड़ की छाव, छोटे से पेड़ की छाव के अंदर मैं रुका हुआ हूँ। देखो घने बादल तो हो रखे हैं, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। अनूपगढ़ के अंदर बरसात नहीं है अभी, देखो कितने कितने बादल हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कंप्लीट राजस्थान यात्रा का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और उत्तरी राजस्थान आई थिंक आपने अभी तक तो बहुत सारा घूम लिया है, और भी हम आपको घुमाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।